प्यारे बच्चों गुड आफ्टरनून। देखो लेसन कौन सा है, कारक का। ठीक है, पढ़ रहे थे हम संज्ञा के विकार। तो संज्ञा के विकार हम पढ़ लिए थे लिंग और वचन के हिसाब से। अब कारक के थ्रू पढ़ेंगे भाई, कारक में किस प्रकार से उसमें संज्ञा में परिवर्तन होता है। कारक होते क्या हैं, ये होते हैं विभक्ति चिन्ह। ठीक है, देखो बच्चों, माँ बच्चों के लिए हलवा बना रही है, तो के लिए, ठीक है, के लिए यहाँ पर क्या हो गया, कारक हो गया। ठीक है, यानी कि कारक का विभक्ति चिन्ह हो गया ये। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मैं यहाँ पर क्या हो गया, कारक का विभक्ति चिन्ह हो गया। तो हमें इसमें ये देखना कि कौन सा कारक है। ठीक है, अब देखो ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी संबंध को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, किसी संबंध को प्रदर्शित करते हैं। संबंध किसको, कर्ता का कर्म से भी हो सकता है, ठीक है, और कर्म का कर्ता से भी हो सकता है, करण से भी हो सकता है, संप्रदान से भी हो सकता है। ठीक है, तो किस अलग अलग हिसाब इनका बताते हैं, यानी कि किसका किससे संबंध बताते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे कारक होते हैं। ठीक है, कारक की डेफिनेशन क्या होती है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य से संबंध जोड़ने का काम करते हैं। कौन से शब्द है, जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम का पूरे वाक्य के साथ जो संबंध जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो देखो इसमें क्या पढ़ा था, माँ बच्चों के लिए हलवा बना रही है, तो के लिए किसका संबंध है, बच्चों का हलवा से संबंध बताने के लिए शब्द में क्या है, के लिए का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यानी कि बच्चों का हलवा से क्या संबंध है, कि बच्चों के खाने के लिए हलवा बना रही है। उपयुक्त का बच्चे का मैदान से संबंध बताने के लिए किसका प्रयोग हुआ है, में का। ठीक है, यानी कि बच्चे कहाँ खेलते हैं, मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चे का संबंध किससे हो गया, मैदान से। आगे देखो, यदि उपयुक्त वाक्यों को इस प्रकार लिखा जाए, यानी कि हम बिना कारक या विभक्ति चिन्हों के लिखेंगे तो कैसा आएगा, माँ बच्चों हलवा बना रही है, माँ बच्चों हलवा बना रही है। ये कोई सेंस नहीं निकला, नहीं कोई इसका अर्थ निकला अच्छे से। बच्चे मैदान खेल रहे हैं, ये वाक्य आपको समझ में आए हैं, नहीं है ना, क्योंकि ये वाक्य कारक के बिना है, यानी कि इसके अंदर कारक का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं, कारक ही क्या बताते हैं, हमें संबंध बताते हैं, किसका, संज्ञा का, सर्वनाम का। पूरे वाक्य से संबंध बताने का काम कौन करते हैं, कारक करते हैं। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, कारक किसे कहते हैं या फिर कारक क्या होते हैं। तो आ जाएगा आंसर, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य से संबंध जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हमें कारक कहते हैं। अब आता है कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं भाई। कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं। इनको आपको ध्यान से याद करना है। कर्ता, देखो नंबर से बोल रहे हूँ, कर्ता, क्रम, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, यानी कि आप इनको क्रम से याद करोगे तो ही इनके विभक्ति चिन्ह हैं आपको अच्छे से याद होंगे, वरना क्या हो जाएंगे, ये उल्ट पुल्टे हो जाएंगे। यानी कि आगे पीछे याद करोगे तो इनके विभक्ति चिन्ह है वो भी आपको याद नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है कि क्रम से याद करने हैं और एक लय के हिसाब से इनको याद करने हैं। जैसे हम इनकी विभक्ति चिन्ह के साथ में पढ़ेंगे इनको एक लय के साथ में। प्रत्येक भेद के अपने कुछ कारक चिन्ह होते हैं जो निम्नलिखित होते हैं। देखो, कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से, के द्वारा, संप्रदान, को लिए, के लिए या फिर को, अपादान, से, अलग होने के भाव में, संबंध कारक क्या हो जाएगा, का, की, के, नानी, ने, में, पर। ठीक है ना, सॉरी, संबंध हो जाएगा, संबंध कारक क्या हो जाएगा, का, की, के, नानी, ने। ठीक है, फिर आता है अधिकरण, में, पर, संबोधन, हे, अरे, ओ। ठीक है, अभी इनको एक लय के हिसाब से देखो बोलते हैं हम। कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से, संप्रदान, के लिए, अपादान, से, संबंध, का, के, की, अधिकरण, में, पर, संबोधन, हे, अरे, ओ। ठीक है, तो आगे देखो, आपको नोटबुक में लिखने हैं बेटा, कारक एक साइड में लिखने हैं, उनके विभक्ति चिन्ह उसके सामने लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। आगे देखो, कर्ता कारक, पहला कारक कौन सा अपना, कर्ता।
तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। आगे आ जाएगा, जिसके बारे में बात की जाती है वह क्या होता है, कर्ता कारक होता है। कर्ता क्या होता है, मैन, जो काम को करने वाला होता है वो। नीलम ने पुस्तक खरीदी, नीलम ने पुस्तक खरीदी, तो इसमें क्या है कर्ता, नीलम ने, तो ने किसका संबंध बता रहा है, कर्ता से संबंध बता रहा है, ठीक है। और कर्ता कारक का वो विभक्ति चिन्ह क्या हो गया, ने। आगे है कर्म कारक, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। जिस पर कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। क्या हो जाएगा, जिसके ऊपर कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़े वह कौन सा होता है, कर्म कारक होता है। राम ने सोहन को पत्र लिखा, तो कर्ता क्या हो गया यहाँ पर, राम हो गया, लेकिन संबंध किसका है, सोहन को, ठीक है। किसको लिखा पत्र है, सोहन को, तो सोहन को यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। आगे देखो करण कारक, करण का विभक्ति चिन्ह है से या फिर के द्वारा। काम करने के लिए कर्ता को जिस साधन की आवश्यकता होती है वह करण कारक कहलाता है। जैसे बच्चा खिलौने से खेल रहा है, ठीक है। क्या बताया है, काम करने के लिए जिस साधन की आवश्यकता होती है, यानी कि जिस चीज़ से हम काम करते हैं उसका संबंध कौन से कारक से होता है, करण कारक से होता है। और उसका विभक्ति चिन्ह क्या हो गया, से या फिर के द्वारा। बच्चा खिलौने से खेल रहा है, तो बच्चे का संबंध किससे हो गया, खिलौने से, ठीक है। आगे देखो, खिलौने से क्या हो गया, यहाँ पर करण कारक हो गया। चौथा है संप्रदान कारक, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है के लिए या फिर को। जिसके लिए क्रिया होती है या कर्ता जिसके लिए काम करता है वह कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक कहलाता है, ठीक है। यानी कि कर्ता जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए काम करता है वो कौन सा होता है, संप्रदान कारक होता है। यानी कि आप क्या करते हो, पढ़ते हो, ठीक है, तो आपका काम हो गया पढ़ाई का, लेकिन आपके मम्मी पापा आपकी फ़ीस क्यों दे रहे हैं, ताकि आप एक अच्छे इंसान बनो, आप एक अच्छी पढ़ाई पढ़ सको। तो आपका क्या हो गया, आपका मतलब है मम्मी पापा का संबंध किससे हो गया, आपसे हो गया। माँ बच्चे के लिए दूध लाई है, माँ किसके लिए दूध लाई है, बच्चे के लिए, तो ये बच्चा क्या हो गया, यहाँ पर संप्रदान कारक हो गया है। आगे देखो अपादान कारक, अपादान कारक क्या होता है, अलग होने का भाव दर्शाता है से, ठीक है। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से गिरने, दूर होने, अलग होने के भाव का पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं, ठीक है। यानी कि पेड़ से पत्ते हैं वो गिर गए हैं, पेड़ से पत्ते गिरे हैं, तो पेड़ से पत्ते अपादान हो गए, यानी कि पेड़ से वो अलग हो रहे हैं। आगे देखो, आसमान से वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, तो बूंदें कहाँ से गिर रही हैं, आसमान से, तो आसमान से यहाँ पर क्या हो गया, अपादान कारक हो गया है। संबंध कारक, संबंध कौन सा होता है, का, की, के, ना, ने, रे, ये क्या होते हैं, आपस में संबंध बताते हैं भाई। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति से बताए उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। यानी कि संबंध का अर्थ है आपके आपस में किसी से रिश्ता बताए। जैसे मैं भारत का नागरिक हूँ, तो मेरा संबंध किससे है, भारत से है, तो भारत यहाँ पर क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। आगे देखो अधिकरण कारक, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या है, में या फिर पर, ठीक है। जैसे बिल्ली मेज़ के ऊपर बैठी है, तो मेज़ के ऊपर, उसके ऊपर है, पर है, तो ये क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। जिस शब्द से कार्य के होने के स्थान की जानकारी मिले, यानी कि कार्य के स्थान की जानकारी मिल जाए, यानी कि ये काम कहाँ पर हो रहा है, उसमें क्या जाएगा, में या फिर पर हो जाएगा। जैसे तान्या बिस्तर पर बैठी है, तान्या किसके ऊपर बैठी है, बिस्तर के ऊपर, तो बिस्तर क्या हो गया, यहाँ पर अधिकरण कारक हो गया। आगे है आठवां अपना संबोधन कारक, संबोधन मतलब किसी को संबोधित करना, ठीक है, वो कौन सा कारक होता है, संबोधन। इसका विभक्ति चिन्ह हो गया हे, अरे, ओ। जिस शब्द में किसी को बुलाने, पुकारने अथवा संबोधित करने का भाव निहित होता है वहाँ कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक होता है। यानी कि हे ईश्वर हम पर कृपा करो, यानी कि हम ईश्वर से क्या कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, ईश्वर को बता रहे हैं कि हमारे ऊपर कृपा करो।
तो किसे संबोधित किया गया है? ईश्वर को संबोधित किया गया। तो संबोधन कारक यहाँ पर क्या हो गया? हे ईश्वर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज फिलअप कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, ये कर्ता कारक किसे कहते हैं लिखना है, और कारक और उनकी विभक्ति चिन्ह लिखने हैं, और उनके एग्जाम्पल आपको राइट करने हैं। तो एक बार हम रिपीट फिर कर लेते हैं। कारक और उनकी विभक्ति चिन्ह: कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काके की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, ओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।